बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर में खेले जाने वाले आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम की फतूहात का सफर जारी है। फास्ट बॉलर फातिमा सना की क़यादत में पाकिस्तान खवातीन टीम ने मुसलसल अपना तीसरा मैच भी जीत लिया। पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ 38 रन से कामयाबी हासिल करने वाली विमेंस टीम ने दूसरे मैच में स्कॉटलैंड की टीम को बासानी 6 विकेट से शिकस्त दी और अब तीसरे मैच में मेजबान पाकिस्तान टीम ने वेस्टइंडीज को 65 रन से हरा दिया है। इस फतह के बाद पाकिस्तान खवातीन टीम आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में जाने के हवाले से मामला तकरीबन तय पा चुके हैं। पाकिस्तान टीम को अपना चौथा मैच थाईलैंड और आखिरी मैच बांग्लादेश के मुकाबले पर खेलना है। लाहौर में मुनक्कदा आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर से दो सरफहरिस्त टीमें भारत में 29 सितंबर से 26 अक्टूबर 2025 तक मुनक्किद होने वाले इवेंट में खेलने की अहल होंगी। इवेंट में मजमूई तौर पर 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 6 टीमों का इंतखाब हो चुका है। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 3 मैचों के बाद पाकिस्तान की आलिया रियाज 2 निफ सेंचुरियों के साथ 140 रन बनाकर नुमाया है। बाएं हाथ की बैटर मुनीब अली का दूसरा नंबर है, जिन्होंने 1 निफ सेंचुरी के साथ 136 रन स्कोर कर रखे हैं, जबकि तीसरे नंबर पर तजुर्बेकार सीनियर बैटर सिद्रा अमीन है, जिन्होंने इवेंट के 3 मुकाबलों में 2 निफ सेंचुरियों के साथ 112 रन बनाए हैं। बॉलिंग में कप्तान फातिमा सना सबसे आगे हैं, उन्होंने 7 विकेटें हासिल कर रखी हैं। नशरा सांधू ने 5, जबकि डायना बेग और सादिया इकबाल ने 5-5 विकेटें अपने नाम की हैं। पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम की आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में शानदार कामयाबियों का सफ़र जारी है और आज इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमने पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम की सीनियर बैटर सिद्रा अमीन को वीडियो लिंक पर मदऊ किया है, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सिद्रा अमीन ने आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 51 रन की इनिंग खेली, जबकि वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान की 65 रन की जीत में उनके 54 रन का किरदार नुमाया रहा। सिद्रा अमीन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो 72 एक रोज़ा मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रखा है और 1065 रन स्कोर किए हैं, जबकि 4 सेंचुरियाँ और 10 निफ सेंचुरियाँ उनके क्रेडिट पर हैं और 64 टी20 मुकाबलों में 4 निफ सेंचुरियों के साथ 1029 रन बनाने वाली सिद्रा अमीन हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सिद्रा, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। पाकिस्तान खवातीन टीम ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन खासा नुमाया दिखाई दे रहा है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और उसके अलावा बहुत अच्छा जा रहा है सिलसिला और सब बड़ा एफर्ट कर रहे थे और हम सब की नज़र एक एक मैच पे थी। एक एक मैच बड़ा इम्पोर्टेंट था। टीम ने बड़े अच्छे से मैं कहती हूँ कमबैक किया है हर डिपार्टमेंट में और हमने ये मैचेस बड़े अच्छे से जीते। अच्छा सिद्रा, मुझे ये बताइएगा कि इस टूर्नामेंट में आपने 2 निफ सेंचुरियाँ स्कोर रखी हैं। मुनीबा अली जो है उन्होंने 136 रन किए हैं। अगर मैं आलिया रियाज की बात करता हूँ 140 रन उनके क्रेडिट पर हैं। तो आप अपनी इस परफॉर्मेंस को कहाँ देख रही हैं? आयरलैंड के खिलाफ आपने 51 किए, वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 54 रन स्कोर किए। बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं कहती हूँ कि बैटर्स का काम है क्रीज पे खड़े होकर रन्स करे और बॉलर्स को बाद में होता है कि हम इस जो टारगेट दे रहे हैं उसको डिफेंड करें। बस यही है कि शुक्र है कि हम जो तीनों मेन बैटर हैं वो रन्स कर रहे हैं और जिसने भी रन्स किए हैं वो टीम के लिए फ़ायदेमंद हैं और हमारी कंट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा अहम है और हम जीते भी। अच्छा, कहते हैं कि क्रिकेट के खेल में जो लोग बैक सीट पर होते हैं उनका बड़ा किरदार होता है। जो आपकी मैनेजमेंट है, जिसमें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब हैं, एक नए रोल में दिखाई दे रहे हैं और जब से वो आए हैं पाकिस्तान खवातीन टीम की कारकर्दगी में खासी बेहतरी आई है। उनके बारे में क्या कहेंगी? उन्होंने आपको एक रोल दिया, उसके अलावा मुनीबा अली जिस तरह कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं, फातिमा सना एक बॉलर की हैसियत से, एक कप्तान की हैसियत से परफॉर्म कर रही हैं, जुनैद खान आपकी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, अब्दुल रहमान पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर आपकी मैनेजमेंट में शामिल हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है? अब बस मैं कहती हूँ ये जितना भी लॉट है सब बड़े अच्छे हैं, बड़े स्पोर्टिव हैं और जो सबसे अच्छी बात है प्लेयर्स को हर मैनेजमेंट यही पुश करती है कि अपनी क्या कहते हैं कि सलाहियतों को भरपूर मनवाएं और कॉन्फिडेंस से खेलें। तो सर्वसीम क्या हर कोच का यही है, उन्होंने इंडिविजुअल बात तक भी की है, जैसे कि मेरा रोल सर्वसीम ने मुझे और तरह से दिया हुआ है। सो उन्होंने मुझे यही कहा कि आई एम बिहाइंड यू, आपने फिक्र नहीं करनी, बस जो काम है एज ए बैटर विकेट पे खड़ी रहो, रन्स करो और टीम को फायदा होगा। तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो वाकई में एट दी एंड टीम जब जीती है तो रन्स की वैल्यू फिर फील होती है कि वाकई सर का डिसीजन अच्छा था और वो मुझे पुश भी करते रहे कि खड़ी रहो और विकेट पे खेलती रहो। नहीं, कोई शक नहीं है, जब वो पाकिस्तान
टीम के चीफ सेलेक्टर थे तो तब भी उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, और जिस तरह उन्होंने कहा कि आई एम बिहाइंड विद यू, तो उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि सर अगर मैं 2 निशानियाँ नहीं करती तो फिर आप मेरे कितने पीछे होते। मैं अगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 54 रन नहीं करती, आयरलैंड के खिलाफ 51 रन नहीं करती। नहीं, मैं ये कहती हूँ कि सर को मेरी एबिलिटी का पता है। उनसे मेरी जब पहले भी बात हुई तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि मुझे सबका पता है कि सब क्या क्या कर रहे हो, और मेरी बड़े क्लोज आई है सब पे। सो ये भी नहीं है कि वो ढीला हमें करते हैं, वो बल्कि पुश करते हैं। और मैं कहती हूँ कि स्पेशली प्लेयर्स को जब पुश किया जाए तो वो प्रेशर में ज्यादा परफॉर्मेंसेस देता है। सो सर का ये मैं कहती हूँ क्रेडिट भी है कि वो हम लोगों को ऑन द टोज रखते हैं और उनकी हर चीज पे नजर है। बहुत शुक्रिया आपका। सिद्रा अमीन पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम की सीनियर बैटर हमारे साथ मौजूद थी। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान टीम मुसलसल 3 मैच जीत चुकी है और वर्ल्ड कप के मेन राउंड में जाना टीम पाकिस्तान का करीबन तय हो चुका है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब, और उनके सामने आज हम सवाल रखेंगे कि राशिद लतीफ़ साहब, चाहे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे पाकिस्तान सुपर लीग हो, हर कोई इनिंग का आगाज़ करना चाहता है, मिडिल ऑर्डर को कोई स्ट्रेंथ नहीं दे रहा। राशिद लतीफ़ इस बारे में क्या कहते हैं, एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में आज नेशनल स्टेडियम कराची में लीग की 2 बड़ी और रिवायती टीमों के दरमियान टकरा होगा। पीएसएल की सबसे मुतहरिक फ्रेंचाइज और 2 मरतबा की चैंपियन लाहौर कलंदर और 1 मरतबा की फातेह कराची किंग 20वीं मरतबा एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। लाहौर कलंदर और कराची किंग पीएसएल के होने वाले अब तक के 9 एडिशंस में 19 मरतबा एक दूसरे का सामना कर चुके हैं, जहां कराची किंग्स का पलड़ा लाहौर कलंदर से भारी रहा है। कराची किंग 19 मुकाबलों में 13 मरतबा फातेह रहा और लाहौर कलंदर ने 5 में बराह रास्त कामयाबी हासिल की और 1 मैच टाई हुआ और सुपर ओवर में लाहौर कलंदर ने फतह समेटी, जिसका मतलब यह हुआ कि मजमूई तौर पर लाहौर कलंदर ने 6 मैचों में कामयाबी हासिल की। कराची किंग ने 7 मरतबा पहले बैटिंग करते हुए फतह हासिल की और 6 मरतबा हदफ के ताक़ुब में उन्हें कामयाबी मिली और लाहौर कलंदर ने 6 कामयाबियों में 3 मरतबा पहले बॉलिंग और 3 मरतबा हदफ के ताक़ुब में फतह समेटी। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में लाहौर कलंदर ने इफ्तिताही मैच समेत इवेंट में 2 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्हें एक में नाकामी का सामना करना पड़ा और एक में उनको फतह मिली। कराची किंग ने सिर्फ 1 मैच खेला और उसमें कामयाबी अपने नाम की। लाहौर कलंदर ने कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ और कराची किंग ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ फतह हासिल की और दोनों फतूहात उनके लिए बल्लेबाजों की मरहून मिन्नत रही है, क्योंकि दोनों टीमों ने इन मुकाबलों में 200 से ज़्यादा रन बनाए। कराची किंग ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 235 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए 4 विकेट से फतह समेटी और लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 219 रन बनाए और कोयटा को 140 रन पर पवेलियन भेज दिया। लाहौर कलंदर की बैटिंग का दारोमदार उनके ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर जमान और मिडल ऑर्डर में डैरल मिचेल पर होगा और गुज़िश्ता मैच में सैम बेलिंग्स ने भी 19 गेंदों पर 50 रन बनाकर कराची किंग के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कराची किंग्स का टॉप ऑर्डर अब तक गैर मुल्की खिलाड़ियों पर मुश्तमिल नजर आ रहा है, जहां कप्तान डेविड वार्नर, टिम साइफर्ट और सेंचुरी स्कोर करने वाले जेम्स विंस मौजूद हैं। अगरचे हर सीजन में लाहौर कलंदर की बॉलिंग की क़ुव्वत को असल ताकत समझा जाता रहा है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जहादात खान की बैनुल-अक़वामी सतह पर मायूस कुन कारकर्दगी और पीएसएल के इब्तदाई मुकाबलों में पूरे रिदम के साथ अटैक न करने ने लाहौर की बॉलिंग पर भी शकूक व शुबहात को कायम कर रखा हुआ है। अगरचे कोयटा के खिलाफ लाहौर कलंदर ने बॉलिंग करके कमबैक ज़रूर किया, लेकिन रिवायती हरीफ कराची किंग के खिलाफ मैच में लाहौर कलंदर की बॉलिंग पर दबाव ज़रूर होगा। उधर कराची किंग की बॉलिंग भी इस सीज़न में कमज़ोर दिखाई दे रही है। गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे। और राशिद लतीफ़ साहब, ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि कराची में रहते हैं, कराची किंग के साथ वाबस्तगी रही है, 13 मैच कराची किंग जीता है, और क्या कहेंगे? नहीं, कराची किंग तो लाहौर का मैच होता है तो फिर कराची फिर दिल से निकलता है ना कराची, और रिकॉर्ड अच्छा है इनका। शुरू में जो मैचेस हुए हैं उसमें लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस शुरू के 3 इवेंट्स में बहुत अच्छी नहीं थी, जहां पे कराची ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला हुआ था। लेकिन अच्छा मैच है। अगर तो ये सैटरडे या संडे होता तो ज़्यादा होता है कि लोग आ जाते, वैसे भी लोग कम आ रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट गेम है कराची के लिए, क्योंकि कराची डिफरेंट टीम बन के सामने आई है, क्योंकि टॉप 3 बैटर्स जो हैं वर्ल्ड के बेहतरीन बल्लेबाज रह चुके हैं। उसमें साइफर्ट हैं, अभी जो खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड से भी खेले पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और साथ में डेविड वार्नर जो कि एज ए कैप्टन, और बड़ा अच्छा लगा कि वो टीम को सपोर्ट करते हुए नज़र आए, जो कि डगआउट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विंस जिस तरह से वो खेले, लास्ट मैच आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। मिलने हैं उनके पास चौथे जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं
अच्छे प्लेयर्स हैं, तो यही है कि बाहर के जो प्लेयर्स हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं, यही चीज़ जैसे आपने बात की है। डैरल मिचेल उनके पास हैं, बिलिंग्स हैं, सिकंदर रजा पे ड्यू हो गया, तीसरा मैच है वो, उसमें वो किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। बहुत अच्छी टीम है लाहौर के अंदर, उन्होंने पिछले मैच में बताया कि वो बेहतर टीम बन सकते हैं। स्पेशली अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी बैटिंग की। फ़खर का ये एक क्लास नज़र आ रही है कि वो दायरे में शायद बहुत आउटस्टैंडिंग ना खेलें, वो अपनी विकेट को सेव करके खेलते हैं, लेकिन जैसे दायरा अबूर करते हैं। जैसे लास्ट गेम में उन्होंने 14 बॉल पे 16 रन बनाए हुए थे पावर प्ले में, उसके बाद उनका देखें वो टारगेट करते हैं अपने बॉलर्स, वो अपने बॉलर्स को कि कहाँ पे रन देने हैं। अच्छा मैच होना चाहिए, तवक्को है। और कराची किंग्स पहला मैच ऐसा खेली है जैसे लगता है कि वो डोमिनेट करना चाहेगी, लेकिन मैं आज देखना चाहूँगा कराची किंग्स की बॉलिंग को, क्या वो बॉलिंग इस स्टैंडर्ड की है, हाई लेवल की, कि वो लाहौर कलंदर के बैटर्स को हैंडल कर सके। 470 रन बने जो लास्ट मैच हुआ है नेशनल स्टेडियम कराची में, और 200 करके भी मुल्तान सुल्तान डिफेंड नहीं कर पाई। आपको क्या लगता है, ऐसी ही पिच होगी या आपको लगता है कि नहीं कुछ अलग होगा? देखें, कराची और रावलपिंडी के अगर मुकाबले देखें तो हाई स्कोरिंग जहाँ हो रहे हैं दूसरी टीम कर नहीं पा रही है। लेकिन अगर हम पहले टूर्नामेंट्स में चले जाएं जो कि फरवरी मार्च में एंड हो जाता था मार्च में, तो वहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर वेदर का हुआ करता था, उसमें ड्यू फैक्टर बहुत था। शायद यहाँ पे इतना ड्यू फैक्टर नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से एक टीम 200 प्लस रन कर रही है, दूसरी रन बड़े लंबी डिफीट हो रही है। आपने देखा होगा कोयटा ग्लैडिएटर ने एक मैच 80 रन से जीता, दूसरा 79 रन से हार गई। कल आपने दलमी को देखा कि बिग मार्जिन से हारे, तो इतना बड़ा मार्जिन कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। हम और चाहेंगे और मैचेस हों कि चेस क्यों नहीं हो पा रहा प्रॉपरली। सिर्फ कराची किंग्स ने बहुत अच्छी हिकमत अमली की कि पावर प्ले बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया, विकेट गई लेकिन वो चेस कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में हमें ये देखना है कि सिर्फ एक महीने का चेंज आया है कि हम थोड़ी सी कम सर्दी से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, विकेट ड्राई पिचेस ड्राई हुई हैं और ड्यू फैक्टर कम है, उसमें गेम का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो रहा है कि लंबी डिफीट हो रही हैं। ऐसा पीएसएल में मेरे नहीं ख्याल से पहले कभी देखने में मिला है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में तवील अरसे से एक बहस जारी है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी, जिसने तवील अरसे तक T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए इनिंग का आगाज़ किया, उनकी इनफरादी कारकर्दगी तो बेहतर रही, लेकिन शिकस्त पाकिस्तान का मुक़द्दर बनती रही। इसीलिए पहले साइम अयूब को बाबर और रिजवान के साथ इनिंग का आगाज़ करने के लिए मुंतखब किया गया। फ़खर जमान को भी बतौर ओपनर जगह मिलती रही, और पहले साइम अयूब और फिर फ़खर जमान के इंजर्ड हो जाने के बाद दौरा न्यूजीलैंड में मोहम्मद हारिस और हसन नवाज बतौर ओपनर कौमी टीम की प्लेइंग 11 में शामिल हुए। इन 5 में से 6 ओपनर्स की मौजूदगी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साहबजादा फरहान ने सेंचुरी स्कोर करके अपनी आमद का डंका बजा दिया है। तो राशिद लतीफ़ साहब, ये जो ओपनर्स के दरमियान मुकाबला है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मोस्ट डिजर्विंग जो नज़र आ रहे हैं वो साहबजादा फरहान। अब किस नंबर पे खेलेंगे ये देखना है। हम 4 साल की परफॉर्मेंस उनकी देखते हैं तो उन्होंने चारों में टॉप किया है, नंबर 1 बैटर रहे हैं T20 में, वनडे में भी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं उनकी, और 4 डे यानी कि फ़र्स्ट क्लास में भी अच्छी रही हैं। फ़र्क जो लास्ट शुरू के 2 साल में ये टॉप बैटर रहे, उनमें उनका स्ट्राइक रेट 131-132 ही रहा था, उनका बाउंड्रीज़ का रेशियो कम था। लेकिन लास्ट ईयर जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, नंबर 1 बैटर रहे, जिसकी बिना पे वजह से उनको पाकिस्तान टीम में दोबारा सेलेक्ट किया गया। उसमें उनका 180 का स्ट्राइक रेट था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रहा। ये उनका चेंज था गेम के अंदर, और इस साल अगर देखा जाए तो मज़ीद बेहतर हुई है। 195 का उनका स्ट्राइक रेट, और कल रात में जो बैटिंग की उसमें 195 का स्ट्राइक रेट। जो प्लेयर 4-5 सीज़न से खेल रहा है उसको फोकस देनी चाहिए उन प्लेयर्स पे जिसका पहला सीज़न है और 300 से 400 उनके रन हैं, उसके ऊपर आप कभी भी दे नहीं सकते। उन प्लेयर्स को दें जो कि 4-5 साल से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट बन रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम की T20 टीम में दोबारा अपनी जगह पा सकें। फ़िलहाल अभी रिजवान ने 100 किया है, लेकिन बाबर आजम स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। लेकिन बाबर आजम को मशवरा दे सकता हूँ, बड़े प्लेयर हैं वो, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन राइट नाउ। उनको अपनी तरह खेलना चाहिए, वो दूसरों की तरह अपनी शॉट को डेवलप ना करें कि मैं ये भी मार लूँ, वो ऑफ सीज़न में करें। वो अगर अपनी तरह से खेलेंगे, अपनी वीडियोस देखें, 4-5 जो सेंचुरीज अच्छी हैं वो देखें, जो चेस करते हुए या पहले टारगेट देते हुए किए वो देखें उनको। और मोस्टली वो स्ट्रेट और ऑफ साइड के प्लेयर थे, जब ये यहाँ पे जाने लगे तो वहाँ पे इनको मुसीबत हुई है। और लास्ट ईयर भी उन्होंने परफॉर्म किया, लास्ट 2 ईयर्स में
उनकी बड़ी परफॉर्मेंस है, बल्कि ज़ल्मी से जब से खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन अभी 2 मैचेस हुए हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है और वो देखना पड़ेगा कि ज़ल्मी को बड़ा नुकसान हो रहा है। ज़ल्मी शुरू के 2 मैचेस हार चुकी है और अगर बाबर आजम नहीं करते तो उनको लॉस होगा। मैच हार रहे हैं, बाबर तो वैसे ही रन नहीं कर रहे, लेकिन साइम अयूब को फ़र्क पड़ रहा है, कैडमोर को फ़र्क पड़ रहा है, साथ में हारिस ने कल अच्छी बैटिंग की। तो बीच में ये तीनों अच्छे बैटर्स हैं, लेकिन बाबर आजम को रन करना बहुत ज़रूरी है। बाबर आजम को रन करना ज़रूरी है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक बहस जो इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है, क्या पाकिस्तान सुपर लीग में कप्तानी मिलने का मतलब ये है कि आप ओपनर बन जाएं? 3 टीमें तो हमें दिखाई दे रही हैं, इवन चौथी टीम भी जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं, डेविड वॉर्नर वो कराची किंग के लिए इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं, वो तो हैं ही टेस्ट ओपनर। और उसके बाद अगर हम कोयटा को देखते हैं तो सऊद शकील ओपन कर रहे हैं, मुल्तान के लिए रिजवान ओपन कर रहे हैं, ज़ल्मी के लिए बाबर ओपन कर रहे हैं। इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, T20 में सबसे अच्छी जो जगह है जो कि आप रन ज़्यादा करते हो, आप 120 बॉल खेलने के लिए जा रहे हैं। आपका 3 नंबर है तो आपको नहीं पता कि आप कितनी बॉल खेलने के लिए जाएंगे। 4 नंबर तो मज़ीद आपकी बॉल कम होती जाएंगी और रिस्क ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपने अगर शुरू के 36 में से 12 बॉल भी मैडन खेल ली हैं तो फिर आपके पास चांस होता है रन करने का। इसीलिए टॉप 10 जो प्लेयर होते हैं, ICC की रैंकिंग हो या कोई भी रैंकिंग हो, उसमें 1-2 नंबर के मोस्टली प्लेयर्स होते हैं जो कि ओपन करते हैं या नंबर 3 पे होते हैं। बहुत रेयर होता है 4, 5, 6 नंबर के प्लेयर भी वर्ल्ड रैंकिंग में आए। विराट कोहली आते हैं, वो भी कभी ओपन करते हैं, कभी 3 नंबर पे करते हैं। बाबर आजम हो जाए या जितने भी प्लेयर्स आप उठाएं टॉप रैंकिंग के मोस्टली, तो यही रीज़न है कि वो कोशिश करते हैं कि हम ओपन करें। लेकिन टीम में जो रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, जो एक्सपेंसिव होती है, वो मिडिल ऑर्डर की होती है। जैसे मैं अक्सर साउथ अफ्रीकन कुछ प्लेयर्स की मिसाल देता हूँ, जिसमें मिलर है उनके पास, क्लासन है उनके पास, मार्करम है, वेंडर डूसन है उनके पास, अभी रायली रोसो के मुल्तान सुल्तान, ये डेंजरस प्लेयर होते हैं, गेम को शिफ्ट कर देते हैं अपनी तरफ। तो ऐसे प्लेयर्स हमें, डैरेल मिचेल खेल रहे हैं अभी लाहौर कलंदर के लिए, अच्छी चॉइस है उनकी, उनके पास ओपनर 2 मौजूद थे। उन्होंने कहा हमें रिक्वायरमेंट क्या है, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि वो बाहर से हमें लेने पड़ते हैं। हमारे पास अपने होम ग्राउंड प्लेयर्स हैं, लेकिन कभी परफॉर्म करते हैं कभी नहीं। लेकिन खुशाइन चीज़ें, खुशदिल शाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब से वो वापस आए उन्होंने मेहनत की है, लग रहा है। कराची वाला मैच अगर देखते हैं बहुत लगा हुआ मैच था, क्योंकि उन्होंने टोटल 72 बॉल खेली थी लास्ट सीजन मुल्तान सुल्तान की, उनको बारी नहीं मिल रही थी। लेकिन कराची किंग्स में आके पहले ही मैच में अगर 50 बॉल उनको मिल गई हैं, इसका मतलब है कि वो फ्रेंचाइज में खुश हैं। जो उनका रिएक्शन था उनका अपनी टीम के खिलाफ, तो यही चीज़ रिक्वायर्ड है पाकिस्तान को। जो प्लेयर अपना दिल लगा के अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेलता है वो कामयाबी पाता है। और मुझे अच्छा लगा खुशदिल शाह ने जिस तरह से बैटिंग की है और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, वो जॉर्डन को उन्होंने जिस तरह से मैच को चेंज किया, 16वां या 17वां ओवर था, वहाँ पे गेम को कराची किंग्स के पल्ले में डाल दिया था। राशिद अली साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि ऐसा बाज़ाहिर दिख रहा है कि खिलाड़ी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। जो मिडल ऑर्डर है वो भी ओपन जाकर रन्स करना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलने को मिलें, लेकिन आपके पास टॉप ऑर्डर में कंपटीशन बहुत है। साइम है, फ़खर हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं, अब साहबजादा फरहान आ गए हैं, हारिस हैं, और उसके बाद अब हसन नवाज़ भी आ गए हैं। उधर ख्वाजा नाफे जो हैं कोयटा ग्लैडिएटर में बाहर बैठे हुए हैं। सऊद शकील भी इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि वाई नॉट, जो आपके टॉप ऑर्डर हैं, आप उनको मिडिल ऑर्डर में लाकर पाकिस्तान टीम के लिए तैयार क्यों नहीं करते? इस चैलेंज को हमारे खिलाड़ी खुद क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? देखिए, ये जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट शुरू होती है ना, उस वक्त ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, क्योंकि मोस्टली जो पाकिस्तान टीम के लास्ट 2 ईयर्स में कप्तान बने वही कप्तान फ्रेंचाइज के भी हैं। ठीक है, बाबर आजम है, शाहीन है, रिजवान है, शादाब है, और वाइस कैप्टन आप या कैप्टन देख लें सलमान अली आगा हो गए या शान मसूद टेस्ट। इवन आप सलमान आगा को भी देख लें, वो आए तो वो अब 3 नंबर पर खेल रहे हैं, आप फ्रेंचाइज में 4 पे खेल रहे हैं। तो क्या है कि फ्रेंचाइज की जो मैनेजमेंट होती है ना, मतलब कि थोड़ी सी वीक नज़र आती होती है। वो टॉप प्लेयर्स को ला नहीं सकती पीछे, जैसे पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही होता है कि टॉप प्लेयर्स को लेके नहीं आ सकते। आपको जिस नंबर का जो प्लेयर है वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि उसको वहाँ पे खिलाएं, और जो मिडिल ऑर्डर है ना उसकी परफॉर्मेंस ओपनर से कभी भी कंपेयर ना करें। हमारा होता यही है कि जैसे आसिफ अली हो गए, हुसैन तलत हो गए, इफ्तिखार हो गए, इनकी जो बैटिंग है ना इनसे कंपेयर नहीं करो ओपनर्स की। उनको ज़्यादा बॉल मिल रही है, वो डॉट भी खेल रहे हैं, वो चौके छक्के भी पावर प्ले में मार रहे हैं। जब इनकी बैटिंग आती है तो इनके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो जैसे आप मैक्सवेल को देखते हैं, बहुत ज़्यादा रन नहीं करते, लेकिन 1-2 मैच में वो टूर्नामेंट में निकाल देते हैं। तो इनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए मिडिल ऑर्डर में कि जो प्लेयर
2 मैच अगर एक टूर्नामेंट में जितवा सकता है तो उसको समझे कि यार ये हमारे लिए बेहतर है। हर प्लेयर अपनी जिम्मेदारी ले, और टॉप ऑर्डर तो आपको इनमें से 2 ही मिलने हैं या 3 मिलेंगे, वो हमें पहले से डिसाइड हम कर सकते हैं कि यार फ़खर जमान अच्छा खेलेगा, फिट होगा, वो ऑटोमेटिक चॉइस है हमारी। साइम अयूब फिर चॉइस है हमारी। फिर दूसरे प्लेयर्स हम देखेंगे, नाफे खेलते हैं या हसन नवाज़ खेलते हैं या दूसरा कोई प्लेयर आता है, साहबजादा फरहान खेल रहे हैं, तो उनमें से एक और आप ले सकते हैं। तो ज़्यादा चॉइस आपकी है नहीं, क्योंकि रिजवान भी अभी अगर देखें पाकिस्तान टीम ने उनको वनडे का कैप्टन बनाया, T20 में नहीं रखा उनको, और बाबर भी स्ट्रगल कर रहे हैं T20 में। तो ये दोनों वनडे में जाते हैं और वनडे में भी इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं यही आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इस तरफ क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि स्पेस भी है और मौके भी आपको मिल सकते हैं कि आप मिडिल ऑर्डर में अपने आप को ट्राई करें। इसमें आपके जो कोचिंग स्टाफ है ना, उसको डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन से प्लेयर। सर यहाँ तो लग रहा है कि चढ़ते सूरज के पुजारी हैं सब। हाँ, लग रहा है ऐसा, इनको लगता है ऐसे ही कि कभी कभार ऐसा होता है। फ़खर के लिए था कि उसको नीचे लेके आए थे। फ़खर ऐसा प्लेयर है जो आपने जिस तरह अभी बात की, आपने जिस तरह बात की कि फ़खर ज़मान एक ऐसा बैट्समैन है जो कि 16 गेंदों पर 14 करता है, लेकिन बाद में वो अटैक कर सकता है। अटैक कर सकता है, और उसकी यही खूबी थी, उसकी क्वालिटी थी ये कि वो टीम के लिए अपना नंबर छोड़ सकता है। और वो आता है, आपने T20-21 के वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, वो नीचे आए और उसके बाद रन किए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। स्टार्क को उन्होंने मारा था, मैच हम हार गए, लेकिन उस प्लेयर में क्वालिटी है। तो फ़खर जैसे और भी प्लेयर हैं जिसको आप बना सकते हैं नंबर पे। वो टीम की मैनेजमेंट पे होता है कि हमें डिसाइड करना चाहिए। जो मैं अगर किसी फ्रेंचाइज में हूँ, यार इस प्लेयर को, हमारे पास 3 ओपनर हैं, इसको मैं 3 या 4 नंबर लेके आता हूँ, वो परफॉर्म करेगा। होता है अभी कामरान गुलाम को देखें, वो भी नीचे खेल रहे हैं। कुछ और प्लेयर हैं, शान मसूद, वो नीचे आ गए। टीम की प्रॉब्लम की वजह से नीचे आ रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नीचे नहीं आ रहे। ये एक बैड लक है। बहुत शुक्रिया। राशिद लतीफ़ साहब कराची में मौजूद हैं और हम इनसे मज़ीद भी निशिस्त रखेंगे। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।